अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में मैथमेटिक्स में हमने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और हमने एक क्वेश्चन भी इसका कर लिया था। तो मैंने आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज बताई थी जो मैं इस वाले लेक्चर में फिर से पहले रिपीट करूँगा। अगर आपको एक सर्कल आपके पास है और आपको ये देखना है कि इसके अंदर की स्पेस कितनी है, इसके अंदर जगह कितनी है, वो स्पेस इसकी निकाली जा सकती है फॉर्मूला से जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उस वक्त हम एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की जो फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर लिखी जाती है। पाई और स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल, अगर आपके पास आपको सर्कल का एरिया निकालना है यानी कि एरिया के अंदर कितनी जगह है, यानी एरिया का मतलब है कि एक चीज ऊपर उसके सरफेस पर कितनी जगह है, तो उसको हम एरिया का एरिया कहते हैं। तो अगर आपको ये बताना होगा कि इस सर्कल की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री की लेंथ कितनी है, यानी कि ये सर्कल जब बना तो ये पहले एक्चुअली में क्या होता है, ये एक इस तरह की रस्सी होती। ठीक है, तो इसी रस्सी को आपने एक्चुअली फोल्ड किया और आपने एक सर्कल बनाया। तो अगर ये बाउंड्री एक लाइन होती तो उस लाइन की लेंथ कितनी होती, यानी कि आपको ये जो ब्लैक पोर्शन इस सर्कल का जो ब्लैक रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, और इसको टेक्निकल टर्म में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है, यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहा जाता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहा जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई आर। यहाँ पर 2 ही है, पाई यहाँ पर 22/7 रखा जाता है और आर का मतलब होता है रेडियस। रेडियस वो लाइन है एक्चुअली जो सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करती है। इसी लाइन को आर कहते हैं, इसी लाइन को रेडियस कहते हैं, इसी लाइन के मेजर को हम रेडियस कहते हैं। तो ये तो था, ये आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा लिया था। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज 12.1 का और पेज नंबर 236 है। ये कहता है द रेडियाई ऑफ टू radii of two circles are 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी दो सर्कल्स है हमारे पास जिनका एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स। अब आप सर्कल का रेडियस ढूंढे, आपको ढूंढना है उस सर्कल का रेडियस which has area equal to the sum of the areas of these two circles। यानी पहले आपके पास दो सर्कल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, क्लियर। फिर कहता है कि हमारे पास एक तीसरा सर्कल है जिसका एरिया एग्जैक्टली उतना ही है जितना इन दो एरियाज को मिला के, यानी फॉर एग्जांपल एक सर्कल का एरिया 10 है और दूसरे सर्कल का एरिया लेट इट बी 20।
जो तीसरा सर्कल है उसका इन दोनों सर्कल्स का एरिया मिला के है। दोनों सर्कल्स का एरिया मिला के का क्या मतलब है कि उसका एरिया फिर 10 + 20 यानी 30 है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको बोलूँगा। अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसका एरिया 15 है और आपके पास दूसरा सर्कल है जिसका एरिया 40 है, जो आपके पास तीसरा सर्कल है उसका एरिया आपके पास जो तीसरा है उसका एरिया 40 + 15 होगा, यानी पहले वाले सर्कल और दूसरे वाले सर्कल के एरिया का सम। तो वही कहता है सवाल कि एरिया तीसरे सर्कल का जो है वो पहले दो के सर्कल के बराबर है। तो यानी कि वो निकालना नहीं पड़ेगा, वो हमें खुद पता चल जाएगा अगर पहले और दूसरे का एरिया हमें पता होगा। तो पहले और दूसरे का एरिया निकालना पड़ेगा, और दो रेडियस देके तो आसानी से निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दो का एरिया निकालने के बाद तीसरे का एरिया आराम से निकल जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को हल। पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। The radii of two circles are 8 cm and 6 cm respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of area of two circles. यहाँ पर छोटे से दो सर्कल्स है, छोटे से यहाँ पर दो सर्कल्स है, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर है। इन दो को मिला के यानी कि यहाँ पर दो सर्कल्स है जिनका रेडियस हमें दिया हुआ है, एक का 8 है, यानी कि यहाँ पर इसका जो रेडियस है इस वाले सर्कल का, वहाँ पर इस वाले सर्कल में जो रेडियस है वो 8 है, और जो इस वाले सर्कल का रेडियस है वो 6 है। तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6। इन दो सर्कल्स को जब आप इनके एरियाज को ऐड करते हो, सम करते हो, तो वहां से एक ऐसा सर्कल बनता है जो थोड़ा सा बड़ा ही होगा, क्योंकि वो इन दोनों के एरियाज को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, जो इन दोनों के का एरिया है वो इस अकेले का एरिया है, और इसी का आर आपको ढूंढना है, यानी कि इसी का रेडियस आपको ढूंढना है। यहाँ पर इसी का रेडियस आपको ढूंढना है। ठीक है, तो अब रेडियस के लिए हमारे पास कोई अलग फॉर्मूला तो है नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसी के एरिया की फॉर्मूला से इसका रेडियस ढूंढेंगे, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले इसका एरिया पता होना चाहिए। एरिया हमें इन दो के एरिया के सम से हमें निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम दो में से एक सर्कल का एरिया, दो में से एक सर्कल का एरिया यहाँ पर निकालेंगे। पहले रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल लिखेंगे, 8 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना निकलेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल निकलेगा पाई इंटू 8 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली स्क्वायर है पाई 8 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो यहाँ पर 8 को स्क्वायर है। ठीक है, तो एरिया पहले सर्कल का कितना निकला 64। रेडियस 8 था, हमने सीधे फॉर्मूला अप्लाई की, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई r स्क्वायर पाई इंटू 8 स्क्वायर इज इक्वल 64। इसके बाद अब दूसरे का निकालते हैं, क्योंकि तीसरे सर्कल का एरिया के लिए हमें दोनों का एरिया निकालना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले सर्कल का एरिया लिए रेडियस जो है मैं वो 6 ले लूँगा, और यहाँ पर मैं पाई इंटू आर के बदले एरिया में 6 रखूँगा, और 6 का यहाँ पर मैं स्क्वायर डालूँगा। 6 is fine।
स्क्वायर। तो जब मैं यहाँ पर पाई इंटू 6 का स्क्वायर करूँगा तो वो निकलेगा, वो यहाँ पर 64 नहीं निकलेगा बल्कि 36 पाई निकलेगा। ठीक है, जिस पर गॉडनिक्स मजरा 64 पाई, दूसरे में निकला 36 पाई। ठीक है, यहाँ पर पाई का वैल्यू आप चाहो डालना तो डाल सकते हो, नहीं भी चाहोगे डालना तो डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाई और पाई यहाँ पर कट हो जाता है। जब आपको इक्वेट करने होंगे दो चीज़ें तो उस वक्त इक्वल के साइड से अगर आपको वेरिएबल्स हैं तो वो कट जाते हैं। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके बगैर भी इन दोनों एरियाज़ का ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जब मैं अब इनका ऐड करूँगा तो क्योंकि मुझे पता है तीसरे वाले सर्कल का एरिया ऑब्टेन करने के लिए मुझे इन दोनों का ऐड ज़रूरी है। तो जब मैं इनका ऐड करूँगा 64 पाई और 36 पाई का, तो वहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 100 पाई। तो मैं यहाँ पर वही लिख देता हूँ कि सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सर्कल विल बी 64 प्लस 36 पाई इक्वल टू 100 पाई। इसका क्या मतलब है? अब इसका ये मतलब है कि एरिया ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू कितना है? 100 पाई। तो वो आएगा 100 पाई, तो वो यहाँ पर निकल गया 100 पाई। क्लियर? अब वो 100 पाई आ गया हमें। अब इसके बाद हम अब क्या करेंगे? क्योंकि अब हमें एरिया पता है थर्ड सर्कल का, और हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू आर। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पाई आर 2 बार। ठीक है, यहाँ पर एरिया मुझे अब पता है, तो मैं यहाँ पर एरिया के बदले 100 पाई लिख देता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पर अपनी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आर लिख देता हूँ। ठीक है, आर को लेकिन स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाएगा, और यहाँ से मुझे मिलेगा आंसर 100, क्योंकि यहाँ से बचा खाली 100 और यहाँ से खाली बचा आर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो यहाँ पर है ये ट्रांसपोज होगा, क्योंकि मुझे आर नहीं चाहिए, सॉरी आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर चाहिए, यानी रेडियस चाहिए इस वाले तीसरे वाले सर्कल का। इसका एरिया मुझे पता है था पहले ही। कैसे पता था? क्योंकि वो पहले दो सर्कल्स का सम था, तो उसका एरिया पहले से ही पता था। तो एरिया की फॉर्मूला से ही हमने रेडियस निकाला। कि आपको जो वेरिएबल निकालना होगा वो आप डेफिनेटली उसी चीज़ से निकालोगे जो दे के है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल हमें पता था, तो आर रेडियस निकालना था और हमें टी की फॉर्मूला से उसको निकालना था जिसका हमें मालूम है। ठीक है, तो ये जब स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये स्क्वायर की चीज़ यहाँ जाने पर रूट बन जाती है, तो ये बनेगा रूट 100 इज इक्वल टू आर। अब आपको पता है कि रूट 100 किसका स्क्वायर रूट है, वो 10 का है, तो आपको निकलेगा r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस वाले रेडियस, इस वाले तीसरे सर्कल का जो रेडियस है वह वो और नहीं बल्कि 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो वो उस वाले सर्कल जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगा तीसरे वाले सर्कल का। ठीक है, होप आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसकी फिगर हमारे पास बनाई गई है, इसकी फिगर ऑलरेडी बनी हुई है। इसकी फिगर जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है।
आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो आर्चरी होती है, आर्चरी यहाँ पर हम आर्चरी का मैच अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर इसी तरह से गोल स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड, गोल्ड, ठीक है। तो एक्चुअली जो एरो होता है वो शूट करना होता है, और अगर आप सेंटर पे एरो को शूट करते हो तो यू गेन मोर पॉइंट्स, ठीक है। तो जितना आप दूर जाएंगे तो उतना उसका आपको पॉइंट जो है वो कम आ जाएंगे। गेम आर्चरी की इसी तरह काम करती है। अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि फिगर 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from center onwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. आपको हर रीजन का एरिया निकालना है। अब देखिए बच्चा, आप रीजन का एरिया नहीं निकाल सकते, आपके पास रीजन के लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। आप सर्कल का निकाल सकते हो, लेकिन सर्कल से क्या होगा, जब आप सर्कल का निकालोगे तो आप पूरे सर्कल का निकल जाएगा, वहां से रीजन का नहीं निकालना है। गौर से यहाँ पर सवाल को समझिए कि आपके पास 5 रीजन्स है। अगर मैं इस सर्कल का एरिया निकालूंगा तो वो पूरे सर्कल का एरिया होगा, लेकिन मुझे पूरे सर्कल का एरिया नहीं निकालना है, बल्कि इस सर्कल के अंदर मुझे एक और सर्कल, मान लीजिए इस तरह से एक और सर्कल है मेरे पास, मुझे खाली इसका ये वाला रीजन चाहिए, जो वाइटिश रीजन है, मुझे वाइट रीजन खाली चाहिए, ब्लैक मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन जब मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा तो उस वक्त मैं डेफिनेटली पूरे सर्कल का एरिया निकलेगा ब्लैक को लेके। अब एक चीज किया जा सकता है इस रीजन का एरिया निकालने के लिए, आप पहले व्हाइट का पोर्शन का रीजन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप पहले पूरे सर्कल का यानी बड़े वाले सर्कल का पूरे का एरिया निकालिए, उसके बाद छोटे वाले का एरिया निकालिए, ठीक है। छोटे वाले का एरिया खाली ब्लैक रीजन होगा और बड़े वाले का एरिया सारा सर्कल होगा ब्लैक और व्हाइट लेके, ठीक है। अब बड़े में से आप सर्कल को अगर आप इस सर्कल को रिमूव करते हो, अब अगर आप इस वाले सर्कल को, जो ब्लैक वाला सर्कल है, इस वाले सर्कल को आप इसमें से रिमूव करते हो, अगर एमएस कड़ोनी नेबर इस तरह से इसको बाहर फेंकेंगे, तो आपका कौन सा पोर्शन एरिया का आ जाएगा, आपको कौन सा एरिया खाली निकलेगा, वो ब्लैकिश पोर्शन, ये ब्लैकिश पोर्शन नेबर, ठीक है। तो आपको ये ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो बाहर आ जाएगा, तो आपको खाली रिंग का एरिया निकल जाएगा, उस रीजन का एरिया निकल जाएगा जिस रीजन का एरिया आपको चाहिए। तो रीजन का एरिया इसी तरह निकाला जाता है, बाहर वाले सर्कल का माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, यानी बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना है उसको माइनस किया जाता है अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना है। तो जब आप ये माइनस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं पहले निकालता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है डायमीटर मुझे दिया हुआ है, तो डायमीटर का मतलब है मुझे यहाँ पर रेडियस नहीं पता है बल्कि डायमीटर पता है। अब यहाँ पर एक बात है कि रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो आपको इनडायरेक्टली डायमीटर दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ है। अब यहाँ पर द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड इज 21 सेंटीमीटर, यानी जो गोल्ड का डायमीटर है यानी बीच वाले सर्कल का वो 21 है, ठीक है, उसका डायमीटर, तो रेडियस उसका 21/2 होगा, ठीक है, क्योंकि वो होता है उसका हाफ। और फिर जो हर कोई बैंड है, ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, तो फिर हर कोई बैंड जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, यानी हर कोई बैंड फिर 10.5 सेंटीमीटर जो है चौड़ा है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम क्योंकि गोल्ड का भी हमें एरिया निकालना है, क्योंकि ये भी एक रीजन है, गोल्ड सेंटर एस्पेक्ट टिश्यू रीजन, और इसका एरिया तो डेफिनेटली पहले ही निकलेगा और कुछ भी करने के बगैर ही, ठीक है, आपको डायरेक्टली, क्योंकि गोल्ड पूरा सर्कल ही है,
सेंटरस में गोल्ड पूरा सर्कल, तो आपको पूरा सर्कल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे आपको रेडियस पहले वाले सर्कल का जो कि 21/2 है, क्योंकि हमें डायमीटर दे के है, तो उसका रेडियस 21/2 आएगा। तो उस हिसाब से एरिया जो गोल्डन रीजन का होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, तो वो निकलेगा पाई इंटू 10.5 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 21/2 का जो वैल्यू है वो 10.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, तो आपका पहला जो एरिया आएगा वो पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5 आएगा, यानी 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गोल्ड कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको ये वाला यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है, यानी पाई इंटू यानी 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये आपका निकला पहले वाले सर्कल का एरिया। अब आप क्या निकालेंगे? अब आप दूसरे सर्कल का एरिया निकालेंगे, यानी कि जो रीजन अब बना है गोल्ड और रेड से। ठीक है, अब चूंकि आप रीजन का एरिया नहीं निकाल सकते, पूरे सर्कल का निकालेंगे। जब आप एरिया निकालेंगे तो रेड और गोल्ड दोनों को मिलके एरिया निकलेगा, क्योंकि एरिया सर्कल का निकलता है, रीजन का नहीं। तो बैंड का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैंड का एरिया निकालने के लिए आपको एरिया जो सेकंड सर्कल का निकलेगा, यानी रेड प्लस गोल्ड, उसको एरिया ऑफ गोल्डन रीजन माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर जब आप उसको माइनस करोगे तो आप का वो रेड का रीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से ये काम होगा? अभी यहाँ पर मैं इस तरह लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा एरिया of second circle, that is red plus gold। क्योंकि दूसरा वाला सर्कल जो है उसका उसका जो एरिया होगा वो एक्चुअली एरिया निकलेगा रेड और गोल्ड दोनों को लेकर। ठीक है, लेकिन मुझे खाली रेड का चाहिए, जो लेकिन एरिया निकलेगा वो रेड और गोल्ड को दोनों को मिला के निकलेगा। तो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल पे मुझे पहले क्या पता होना चाहिए? R, यानी R2 का मुझे पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं R डैश इसको लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे ये पता चले कि जो रेडियस काटून में सर्कल R डैश मुझे कितना दिया हुआ है? पहला वाला R कितना था? पहला वाला R था 10.5, क्योंकि गोल्ड का R 10.5 था। क्या सवाल बना? पछुना सवाल कि हर कोई रीजन 10.5 जोड़ा है, यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो एक तो गोल्ड का जो रेडियस है वो होगा ही होगा, लेकिन इसके ऊपर इसका रेडियस और 10.5 होगा, अर्थात बे 10.5, क्योंकि जो ये 10.5 और थोड़ा सा चौड़ा है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसका टोटल एरिया रेडियस जो है वो 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये था गोल्ड का सर्कल। ठीक है, उस गोल्ड सर्कल, इसके अंदर मान लो ये गोल्ड का सर्कल था, ये वाला सर्कल गोल्ड का है। ठीक है, इसके ऊपर अब रेड का रीजन था, रेड रीजन इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से इसके ऊपर रेड का रीजन था। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसका रेड का रीजन है, तो इसको अगर फिल करेंगे
तो ये वाला रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जब आप रेड रीजन का, अब देखो बच्चा, यहाँ पर पहले कितना रेडियस था, गॉड उस गोल्डनस उस पन रेडियस 10.5, क्योंकि इसका डायमीटर 21 था, तो यहाँ तक इसका क्या रेडियस था 10.5। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस, अपना रेडियस कितना था 10.5, तो ये 10.5 इसका अपना रेडियस था, ये इसका अपना गोल्डन का था। अब लेकिन यहाँ पर बात ये भी है कि आपको यहाँ पर रेड का भी अब रेडियस इसमें ऐड हो जाएगा। अब रेड कितना चौड़ा सवाल ने वहीं से दिया है, सवाल और दुतमुत कि सुच हसा 10.5, तो उसका फिर रेडियस कितना होगा, एक तो गोल्डन का अपना 10.5 और रेड का अपना 10.5, सो 21। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा रेडियस सेकंड सर्कल का कितना आएगा 21। तो एरिया कितना आएगा उसका, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, वो हमें पता है वो किसके बराबर होता है, आई सॉरी होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा, पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब है, पाई मतलब को 22/7, 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब है आर 2 बार, यानी 21 इंटू 21। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 21, तो यहाँ पर आपको दूसरे वाले सर्कल का जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा, सेकंड सर्कल का जो आपको एरिया होगा वो 1386 आएगा। तो आएगा आपको 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हल करने के लिए, अब असल में इस सर्कल का तो एरिया हमें निकालना ही नहीं था, अच्छा सिर्फ रेड पोर्शन की जरूरत एरिया। तो रेड का पोर्शन आपको मैंने अभी बताया कि किस तरह से निकाला जाता है। पहले तो पूरे सर्कल का जो आउटर सर्कल है, पूरा बड़ा वाला सर्कल अंदर गोल्ड वोल्ड का लेके बड़ा सर्कल, उसको माइनस करेंगे अंदर वाले गोल्ड का एरिया, तो वहां से निकलेगा जो रीजन है उसका एरिया। तो रेड का एरिया जो है किस तरह निकलेगा, अब एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन वो कितना आएगा, वो निकलेगा हमें एरिया ऑफ सर्कल 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1। ठीक है, तो वो कितना मुझे निकला है एरिया पहले वाले सर्कल दूसरे वाले सर्कल का 1386, और पहले वाले सर्कल का गोल्डन का कितना निकला था 346.5। तो ये हमें कितना निकलेगा, ये बराबर निकलेगा कैलकुलेट करने पे ये निकलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो निकलेगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिल रहा है, ये रेड हुक। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, अब आप निकालेंगे ब्लू रीजन का, वाइन काढो इस ब्लू रीजन का एरिया। अब ब्लू रीजन का एरिया भी तो ब्लू से नहीं, अब डायरेक्टली नहीं निकलेगा, ब्लू रीजन का एरिया भी डायरेक्टली नहीं निकलेगा। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको
इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना होगा। यानी जब आप बड़े वाले तीसरे वाले सर्कल का एरिया निकालोगे तो तीसरा वाला सर्कल जो है वो गोल्ड, रेड और ब्लू को लेकर है, ठीक है, वो इन तीनों को लेकर निकलेगा। अब ब्लू का निकालने के लिए आपको दूसरे वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, सॉरी तीसरे वाले सर्कल को माइनस करना पड़ेगा दूसरे वाले सर्कल का एरिया, वो आपको ऑलरेडी निकल चुका है। आपको दूसरे वाले सर्कल का एरिया जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, आपको एरिया ऑफ सेकंड सर्कल ऑलरेडी यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। तो वो एरिया जो दूसरे सर्कल का है वो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर है। तो यही आपको जो तीसरा वाला सर्कल निकलेगा उसके साथ आपको इसी को सब्ट्रैक्ट करना है। और तीसरे वाले सर्कल का एरिया किस तरह निकालना है, इसी तरह पाई आर स्क्वायर से। अब उसका आर कितना होगा, उसका आर गोल्डन का 10.5, रेड का 10.5 और ब्लू का 10.5, तीनों को मिला के क्या निकलेगा, 21 प्लस 10 गो 31.5 निकलेगा, क्योंकि 21 प्लस 10.5 निकलेगा 31.5। तो इसका जो आर आपको तीसरे का होगा वो तीसरे सर्कल का आर आपको 31.5 होगा। तो जब आप उसका एरिया निकालेंगे उसमें से जब आप फिर एरिया ऑफ सर्कल 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन ब्लू रीजन, ठीक है। इसी तरह फिर ब्लैक का रीजन के लिए आपको चौथा सर्कल माइनस करना पड़ेगा तीसरे को, व्हाइट के रीजन के लिए पांचवा सर्कल माइनस चौथा सर्कल, ठीक है। होप आप ये खुद ट्राई करेंगे, अगर ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप फिर मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला मुस्तआन।